तूफानों के तैरते द्वीप का रहस्य। द फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ स्टॉर्म्स। स्टार कंपास पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। उसकी चांदी की सुई तेजी से घूम रही थी। यह ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, प्रिंस उत्साह से चिल्लाया। अचानक प्रिंस और तापुर के पैरों के नीचे की जमीन एक अदृश्य लिफ्ट की तरह ऊपर उठने लगी। वे ऊपर और ऊपर, बादलों के पार, इंद्रधनुषी पक्षियों के बीच से होते हुए चमकीले नीले आसमान में पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा एक विशाल तैरता हुआ द्वीप, जहां क्रिस्टल के पेड़ थे, चमकते झरने बह रहे थे और बादलों से बने महल खड़े थे। वाह, यह तो अद्भुत है, प्रिंस ने आश्चर्य से कहा। जैसे ही वे उतरे, एक छोटा पंखों वाला लोमड़ी उनके पास दौड़ता हुआ आया। मैं फिज, स्काई हेवन का रक्षक हूं, उसने कहा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। स्टॉर्म क्रिस्टल चोरी हो गया है। स्टॉर्म क्रिस्टल के बिना पूरा द्वीप टूटने लगा था। जमीन के टुकड़े बादलों में नीचे गिर रहे थे। इसे किसने चुराया? तापुर ने पूछा। फिज चिंतित होकर बोला। थंडर किंग, एक विशालकाय दैत्य जो स्टॉर्म माउंटेन के अंदर कैद है। प्रिंस मुस्कुराया। लगता है एक और रोमांचक यात्रा शुरू हो गई। वे पहाड़ पर चढ़ने लगे, लेकिन काले बादलों ने उनका रास्ता रोक लिया। अचानक धड़ाम, पास में बिजली गिरी। प्रिंस ने तुरंत अपने हाथ उठाए। विंडशील्ड, हवा का एक घूमता हुआ सुरक्षा कवच उनके चारों ओर बन गया और उन्हें तूफान से बचाने लगा। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा था। तापुर ने उस पर चमकते हुए चिन्ह देखे। यह एक पहेली है, उसने कहा। उसने धीरे धीरे प्राचीन शब्द पढ़े। केवल बहादुर ही प्रवेश कर सकता है। तुरंत दरवाजा खुल गया। अंदर थंडर किंग बैठा था, बादलों और बिजली से बना एक विशाल दैत्य। तुम क्रिस्टल नहीं ले जा सकते, वह गरजा। प्रिंस बहादुरी से आगे बढ़ा। हम लड़ने नहीं आए। तुमने इसे क्यों चुराया? दैत्य की आंखों में उदासी थी। क्योंकि स्काई हेवन मुझे भूल गया। मैंने सदियों तक इस द्वीप की रक्षा की, फिर मुझे कैद कर दिया गया। तापुर समझ गई। तुम अकेले हो गए थे। थंडर किंग ने सिर झुका लिया। प्रिंस मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमारे साथ वापस चलो। थंडर किंग आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे उसने चमकता हुआ स्टॉर्म क्रिस्टल वापस कर दिया। जैसे ही क्रिस्टल अपने स्थान पर रखा गया, पूरे द्वीप पर धूप फैल गई। तैरती हुई जमीन स्थिर हो गई। आसमान में इंद्रधनुष छा गया। स्काई हेवन के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। प्रिंस, तापुर, आसमान के नायक। वापस जाने से पहले फिज ने उन्हें चांदी के बादलों से बना एक पंख दिया। जब भी तुम्हें उड़ने की जरूरत होगी, यह तुम्हारी मदद करेगा। जब वे वापस मूनस्टोन अकादमी पहुंचे, स्टार कंपास फिर से घूमने लगा। इस बार उसकी सुई गहरे समुद्र की ओर इशारा कर रही थी। बहुत नीचे कुछ प्राचीन जाग रहा था। आगे जारी रहेगा।